रमा नाम की एक बहुत गरीब औरत थी। उसका पति नशे में उसे आए दिन मारता पीटता रहता था। रमा ही दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपना घर चलाती थी। एक दिन रमा को काम से घर आने में बहुत देर हो जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसका पति उसे गुस्से से पूछता है, क्योरी कहाँ से घूम फिर के आ रही है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? काम करके आ रही हूँ, और क्या। अच्छा, ये भला कौन सा समय है काम से घर आने का? आपको जो समझना है समझो, लेकिन मैं बस काम में ही लगी थी, इसीलिए मुझे देर हुई। असल में जिस घर में रमा सबसे आखिरी में काम करने गई थी, वहां आज दावत थी और इसीलिए रमा को घर आने में देरी हो गई थी। लेकिन उसके पति को रमा का ऐसे जवाब देना पसंद नहीं आया और उसने गुस्से में रमा को मारना शुरू कर दिया। तेरी ये मजाल, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। रुक, आज तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर उसने रमा को बहुत मारा और आखिर में घर से कहीं चला गया। रमा बहुत दुखी थी और बैठी रो रही थी। न जाने मैंने क्या पाप किए हैं जो मुझे ऐसा पति मिला है। ये कैसा जीवन है मेरा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। रमा जैसे तैसे सो जाती है, लेकिन ये तो रोज की ही कहानी थी। रमा हर दिन के साथ अपने पति के अत्याचार सहती जा रही थी। एक दिन उसे फिर से काम से आने में बहुत देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही थी। हे भगवान, आज तो फिर से बहुत देर हो गई है, जल्दी से घर पहुंच जाऊं, वरना आज फिर से घर में कलेश होगा। तभी रमा को उसकी एक पुरानी सहेली बाजार में मिल जाती है। ना चाहते हुए भी रमा को रुककर उससे बात करनी ही पड़ती है। जब सहेली बात करके चली जाती है तो रमा जल्दी से अपने घर पहुंचती है। उसका पति बहुत गुस्से में घर के बाहर ही खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। आप बाहर क्यों खड़े हुए हैं? मैं तो आ ही रही थी, लेकिन वो सीता है ना, वो मिल गई और उसने मुझे बातों में लगा लिया। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि यहाँ जब मन हो आओ और जब मन हो जाओ। चल, अब तुझे अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा मन घर से बाहर घूमने में लगता है ना, तो आज तू बाहर ही घूम। इतना बोलकर रमा का पति धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। आसपास के लोग ये तमाशा देखकर हंस रहे थे। मैं आपसे विनती करती हूँ, दरवाजा खोल दीजिए, मुझे अंदर आने दीजिए, लोग देख रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। रमा के लाख विनती करने के बाद भी उसके पति ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर में रमा हार मानकर वहां से चल पड़ी। मैं चली तो आई हूँ, लेकिन इतनी रात को जाऊंगी कहाँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे रात भर भटक भी तो नहीं सकती हूँ ना। कुछ देर यहाँ वहां भटकने के बाद आखिर में रमा को जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो स्टेशन के पास जा पहुंचती है। क्या करूं मैं, मजबूरी है तो यहाँ ही रात गुजारनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि चाहे जितनी माफी मांगू, मेरा पति मुझे घर के अंदर नहीं आने देगा, इसलिए यहीं सोना पड़ेगा। यहाँ ठीक ठाक लोग भी नजर आ रहे हैं, सुनसान सड़क पर सोने से ज्यादा तो यही सुरक्षित है। खुद के मन को अपनी ही बातों से बहलाने के बाद रमा स्टेशन के अंदर चली गई। चिंता के मारे उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे को रोता देखकर रमा का ध्यान उसकी हालत पर गया। वो अपनी माँ के साथ बैठा था और उन दोनों ने प्लेटफॉर्म के बगल में ही अपनी झोपड़ी बना रखी थी। ये बच्चा कैसे फटे पुराने कपड़ों में है और इसके साथ ये औरत, ये भी कितनी दुखियारी लग रही है। रमा उठकर उन दोनों के पास गई और बोली, ये तुम्हारा बच्चा इतना रो रहा है, इसे कुछ खाने को दो ना। क्या दे दूं, कुछ होना भी तो चाहिए ना, मेरे पास इसे खिलाने को कुछ भी नहीं है। रमा को उन दोनों की हालत पर बहुत दुख हुआ। रमा ने देखा कि पास में ही एक आदमी पूरी सब्जी बेच रहा था और बच्चा बार बार वही खाने की जिद कर रहा था। रमा पूरी सब्जी वाले के पास गई और बोली, भैया ये एक प्लेट पूरी सब्जी कितने की थी? क्या 50 रुपए की। 50 रुपए? बाप रे, इतना महंगा। आदमी ने रमा का अपमान करके उसे भगा दिया। मेरे पास तो केवल 50 ही रुपए हैं, इसमें तो बस एक प्लेट पूरी सब्जी ही आएगी। मैंने भी कुछ नहीं खाया है और इस बच्चे के साथ साथ इसकी माँ भी तो भूखी ही है। ओफो, हम खाने वाले 3 हैं और बस एक प्लेट ही खरीदने जितने पैसे हैं, अब क्या करूं? तभी रमा को एक विचार आता है। वो जल्दी से जाकर पास से ही सब्जी और 1 किलो आटा खरीद कर लाती है। वापस आकर उसने उस औरत से पूछा, क्या मैं तुम्हारी झोपड़ी के अंदर आकर खाना बना सकती हूँ? क्या? तुम्हारा बच्चा बहुत भूखा है और मुझे भी भूख लगी है, मैं बहुत अच्छी पूरी सब्जी बना दूंगी। औरत को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने खुशी खुशी रमा को पूरी सब्जी बनाने दी। थोड़ी ही देर में रमा की स्वादिष्ट पूरी सब्जी बनकर तैयार हो गई। ये लो बेटा, खाना खा लो। वो बच्चा मोनू बहुत प्यार से अपनी माँ के साथ पूरी सब्जी खाता है। रमा को भी आज बहुत अच्छा लग रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम दोनों पर बहुत एहसान किया। अगली सुबह वो घर गई। कल मुही औरत, रात भर कहाँ थी? वो मैं, जब आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं स्टेशन चली गई थी और फिर मैं वहीं पर ही सो गई थी। रमा चुपचाप घर के अंदर चली जाती है और नाश्ता बनाकर अपने पति को दे देती है। जैसे ही उसका पति नाश्ता कर लेता है, रमा उससे कहती है, सुनिए, मैंने एक फैसला लिया है। रमा की ये बात सुनकर उसका पति जोर जोर से हंसने लगता है।
मैंने सोचा है कि दिन में मैं लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करूंगी और रात में स्टेशन पर दूसरों से कम दामों पर पूरी सब्जी बेचूंगी। कल मैंने एक माँ बेटे को पूरी बनाकर खिलाई, उन्हें वो बहुत अच्छी लगी। रमा को लगा था कि उसका पति कम से कम इसमें तो उसका साथ देगा ही, मगर साथ देना तो दूर की बात थी, उसके पति को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। इस बार उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो स्टेशन पर पूरी सब्जी जरूर बेचेगी और गरीबों के लिए कुछ करेगी। बस बहुत हो गया, अगर तुमने मुझे रात में पूरी सब्जी बेचने जाने नहीं दिया तो मैं दिन में भी काम करना बंद कर दूंगी। रमा की ये बात सुनकर उसका पति एकदम चुप हो जाता है। उसे भी डर था कि अगर रमा ने दिन में काम करना बंद कर दिया तो वो ना तो शराब पी पाएगा और ना ही उसे कुछ खाने को मिलेगा। फिर क्या था, पहले तो रमा दिन में घरों में काम करती है और फिर रात में वो पहले ही अपने घर पर पूरी सब्जी बना लेती है और इसके बाद पूरी सब्जी लेकर वो स्टेशन पहुंच जाती है। ले लो, कम दामों में पूरी सब्जी ले लो, सिर्फ 10 रुपए की प्लेट। 10 रुपए सुनकर कई गरीब लोग रमा की दुकान पर आ जाते हैं और उसकी पूरी सब्जी खाने लगते हैं। दो दिनों तक ऐसे ही चलता है, लेकिन रमा का पति अंदर ही अंदर रमा से कुढ़ रहा था। एक रात जब रमा स्टेशन पर पूरी सब्जी बेच रही थी, उसका पति नशे में घर पर पड़ा हुआ था। रमा का पति नशे की हालत में रमा को ढूंढने निकल जाता है। उधर रमा पूरी सब्जी बेचकर वापस लौट रही थी और सड़क एकदम सुनसान थी। तभी उसकी नजर अपने पति पर पड़ती है। अरे आप यहाँ? पति रमा का गला दबाने लगता है। आ छोड़ दो मुझे, क्यों मार रहे हो? और उसे गला दबाकर मार देता है। रमा को मारने के बाद उसका पति वापस घर चला जाता है और सुकून से सो जाता है। लेकिन उधर रमा एक चुड़ैल में बदल गई थी। ये क्या हो गया? मैं चुड़ैल में बदल गई? अब मैं इस शराबी पति को छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल सीधा अपने घर जाती है। जब वो देखती है कि उसका पति उसे मारने के बाद घोड़े बेचकर सो गया, तब उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसे जान से मार देती है। चुड़ैल स्टेशन जा पहुंची और पूरी सब्जी बनाने में लग गई। एक चुड़ैल को स्टेशन पर पूरी सब्जी बनाते और बेचते देख वहां के लोग दंग रह गए। लेकिन मोनू बिना डरे चुड़ैल के पास आया। तूने मुझे पहचान लिया मोनू? मोनू के पीछे से उसकी माँ भी आ गई और उसने भी चुड़ैल को पहचान लिया। चुड़ैल ने अपनी सारी कहानी मोनू और उसकी माँ को बताई। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, मैं पहले की तरह ही रोज यहाँ आऊंगी और लोगों को कम दाम पर पूरी सब्जी बेचूंगी, क्योंकि यही करने से मुझे सच्ची खुशी मिलती है। मगर लोग तुमसे डर रहे हैं, वो पूरी सब्जी कैसे लेंगे? तभी मोनू 2-3 प्लेट पूरी सब्जी लेकर भाग भाग कर सबके पास ले जाता है। जब लोग मोनू को पूरी सब्जी बेचते देखते हैं तो उनका डर कुछ कम हो जाता है। वो आगे आकर चुड़ैल से उसकी 10 रुपए की पूरी सब्जी खरीदते हैं और खाने के बाद तो उनका डर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। चुड़ैल रोज की तरह आज भी पूरी सब्जी बेचती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतने सारे लोग बिना डरे पूरी सब्जी लेने आए। बस अब यही मेरा मकसद है। मैं रोज ऐसे ही लोगों को कम पैसे पर पूरी सब्जी दूंगी। मेरा जीवन तो वैसे भी बहुत बुरा था, अच्छा ही हुआ जो मैं मर गई। अब मैं सबके काम आऊंगी। चुड़ैल का ये फैसला सुनकर मोनू और उसकी माँ भी बहुत खुश होते हैं। फिर क्या था, जगह जगह से लोग चुड़ैल की पूरी सब्जी खाने आने लगे।